गाइज, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जब आपको इन चीज़ों में नुकसान हो जाए तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको बदले में पैसा देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एलियन आपको नुकसान पहुंचा दे? क्या इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने कभी सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यूएस के फ्लोरिडा में एक एजेंसी ऐसी है जो एलियन एब्डक्शन पॉलिसी प्रोवाइड करती है, और वो भी मात्र $20 में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलियन आपको किडनैप करके ले जाए तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होगी। पहली शर्त ये है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपका किडनैपिंग के बाद अर्थ पे होना जरूरी है। और दूसरी शर्त सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। इसको क्लेम करने के लिए आपको जिस एलियन ने किडनैप किया है उसका सिग्नेचर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में कोई ये पॉलिसी बेच रहा होता तो लोग जरूर पूछते कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। खैर, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने की ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हाँ गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज तक आप लोगों ने छोटे या फिर इतने बड़े साइज के ही चूहे देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रजाति के चूहों के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनके साइज को सुन के और उन्हें देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ गाइस, साउथ अमेरिका के ब्राजील में चूहों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कैपिबैरा, और इस प्रजाति के चूहे लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 1 से 1.5 मीटर लंबे, और उनका वजन लगभग 60 से 65 केजी होता है, एक सामान्य इंसान के ऑलमोस्ट बराबर। अगर आपके सामने वो चूहा आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम में से कई लोग अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसको कम करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसका बच्चा अपने जन्म के पहले साल में हर एक दिन 1, 2 या 3 केजी नहीं बल्कि 90 किलोग्राम वजन गेन करता है? जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, एक ही दिन में 90 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। उस जीव का नाम है ब्लू व्हेल, जिसका बच्चा हर एक दिन में 90 किलोग्राम वजन गेन करते करते वयस्क होते होते लगभग 1,40,000 किलोग्राम तक का हो जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।